हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हरजिंदर सिंह चहल। वेलकम टू मैप माई एमबीबीएस। आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस सीट्स इन हरियाणा। डिटेल्ड नॉलेज के कैसे आप एमबीबीएस हरियाणा के अंदर सीट ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर कौन सी अथॉरिटी है जो कि काउंसलिंग हैंडल करती है। तो DMER हरियाणा है जो कि हरियाणा स्टेट के अंदर एमबीबीएस सीट्स की काउंसलिंग को हैंडल करती है। नीट यूजी के थ्रू ही इसके अंदर सीट्स एलोकेट होती हैं। आपको नीट 2026 में एक अच्छा रैंक लेना पड़ेगा, उसके थ्रू आपको हरियाणा के अंदर सीट्स मिलेंगी। टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस देखें तो 17 कॉलेजेस हैं हरियाणा के अंदर, 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं एंड 9 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। नंबर ऑफ सीट्स देखें तो टोटल 2710 सीट्स हैं। उसमें से गवर्नमेंट सीट्स जो हैं वो हैं 1060 सीट्स और जो प्राइवेट सीट्स हैं वो 1650 सीट्स हैं। और कोटा की बात करते हैं, जैसे कि जो गवर्नमेंट में जितनी भी सीट्स हैं, गवर्नमेंट की एमबीबीएस सीट्स में जैसा पूरे इंडिया में होता है ऐसा ही हरियाणा के अंदर है कि 85% जो सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर वो हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए एलोकेटेड हैं और 15% ऑल इंडिया कोटा रहता है। अभी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा, कि आपको कैसे सीट एलोकेट होगी, स्टेप बाय स्टेप क्या रहेगा। सबसे पहले आपको नीट क्वालिफाई करना है, नीट में एक अच्छा रैंक लेके आना है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। हरियाणा के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल में जाके आपको अपने काउंसलिंग की जो ऑप्शंस हैं उसको फिल करना पड़ेगा। चॉइस फिलिंग रहेगी कि आपको कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करना है, कौन से कॉलेज को आपने ऊपर रखना है रैंकिंग के अकॉर्डिंग, कौन से कॉलेज को आपने अपनी चॉइस फिलिंग में नीचे रखना है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी नॉलेज है या फिर आप किसी रिसोर्स से कितनी नॉलेज गेन करते हैं कॉलेजेस के बारे में एज पर योर रैंक। उसके बाद जो आएगा वो आएगा सीट अलॉटमेंट। सीट अलॉटमेंट जो है वो आपका कौन सा रैंक है, किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, क्या आप एनआरआई कोटा अवेल करना चाहते हैं या मैनेजमेंट कोटा अवेल करना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी सीट अलॉटमेंट होगी। डिफरेंट राउंड्स रहेंगे, राउंड बाय राउंड जो है काउंसलिंग चलती है, तो आपको देखना पड़ता है कि किस राउंड में आपको सीट मिलती है। उसके बाद आपने उसको फ्लोट करना है या फ्रीज करना है। उसके बाद स्टेप आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। जो भी डॉक्यूमेंट आप अप्लाई करते समय रजिस्ट्रेशन जो वहां पे अपलोड करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करते हैं वो जेन्युइन होने चाहिए और वो प्रॉपरली अपलोड होने चाहिए। ये बहुत एक की पॉइंट रहता है जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स ही आपके वेरीफाई हो पाएंगे। ये सारा प्रोसेस रहेगा। 85% स्टेट कोटा है एंड 15% ऑल इंडिया कोटा है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कॉलेजेस ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो 8 कॉलेजेस हैं। अगर 1 बाय 1 बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो पहला कॉलेज जो आ जाता है दैट इज पंडित BD शर्मा PGI, जो रोहतक, PGI रोहतक के नाम से ये फेमस है और बहुत ही शानदार कॉलेज है। ये कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ था 1960 के अंदर। इसमें 250 सीट्स हैं अलॉटेड। इस कॉलेज के अंदर जो इनटेक है दैट इज 250 सीट्स। फिर ESIC का, जो कि सेंट्रल ESIC के जो अलॉटेड स्टेट्स के अंदर कॉलेजेस हैं, ESIC फरीदाबाद है, 2015 में एस्टेब्लिश हुआ और 150 सीट्स का इनटेक इसके अंदर है। शहीन हसन खान मेवाटी गवर्नमेंट कॉलेज नू के अंदर है। उसकी बात करें तो 2013 में एस्टेब्लिश हुआ, 120 सीट्स इसके अंदर आती है। जो है पंडित नाकीराम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भिवानी के अंदर, ये एक बहुत ही नया कॉलेज है, 2025 के अंदर ही एस्टेब्लिश हुआ है और इसमें 100 सीट्स एलोकेट हुई हैं फर्स्ट ईयर इनटेक के लिए। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं क्योंकि 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और एक कॉलेज है विच इज एडेड कॉलेज। पहले हम सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करेंगे। 5th कॉलेज आ जाता है कल्पना चावला करनाल के अंदर, एस्टेब्लिश हुआ 2017 के अंदर। नंबर ऑफ सीट्स हैं 100
20। बीपीसी जीएमसी फॉर वीमेन जो सोनीपत के अंदर है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। ये वाला कॉलेज, लड़कियां ध्यान से देखें, दिस इज ओनली फॉर यू। और इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है दैट इज 2012 और नंबर ऑफ सीट्स आर 120। श्री अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, ये भी एस्टेब्लिश हुआ 2022 के अंदर और इनटेक है 100 सीट्स का। एक और कॉलेज है जो कि रिसेंटली ओपन हुआ है हरियाणा के अंदर, महर्षि च्यवन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नारनौल के अंदर है, 2025 के अंदर ही एस्टेब्लिश हुआ है और इनको 100 सीट्स इनटेक की परमिशन मिली है स्टार्टिंग के अंदर। तो ये 8 कॉलेजेस जो हैं गवर्नमेंट के, इसमें सब में मिला के 1060 सीट्स बनती है। जो 9th कॉलेज यहां पे मेंशन करा है दैट इज महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवाल, जो कि एक एडेड कॉलेज है, एस्टेब्लिश हुआ 2002 के अंदर और 100 सीट्स का इनटेक इस कॉलेज के अंदर है। इनटेक जो भी एमबीबीएस सीट्स की हम बात कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू प्राइवेट कॉलेजेस, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस को देखें तो प्राइवेट कॉलेजेस जो है इसमें 8 प्राइवेट कॉलेजेस है प्योरली, जो है 8 गवर्नमेंट 8 प्राइवेट और 1 एडेड कॉलेज है जिसको प्राइवेट में भी काउंट किया जाता है, राइट। तो इन 8 कॉलेजेस की हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आदेश मेडिकल कॉलेज। आदेश मेडिकल कॉलेज शाहबाद, इसमें जो है 2050 सीट्स हैं और ये एस्टेब्लिश हुआ 2017 के अंदर। एमएमयू मौलाना जो है ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और एस्टेब्लिश हुई 2003 के अंदर और 200 सीट्स का इनटेक इनके पास है। एमएमयू सादोपुर है, इसके जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है दैट इज 2023 और 150 सीट्स का इनटेक इनके पास है। अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन फरीदाबाद के अंदर है, एस्टेब्लिश हुआ था ये 2023 के अंदर और 150 सीट्स का इनटेक इनको मिला हुआ है। अल-फला फरीदाबाद, ये जो है एस्टेब्लिश हुआ 2019 के अंदर, 200 सीट्स इसको एलोकेट हुई हैं। एनसी मेडिकल कॉलेज पानीपत एस्टेब्लिश हुआ 2016 के अंदर और 200 सीट्स का इनटेक इनके पास है। झज्जर के अंदर है वर्ल्ड कॉलेज ऑफ मेडिसिन जो है और 250 सीट्स है इनकी, एस्टेब्लिश हुआ 2016 के अंदर। फैकल्टी ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेस जो है गुड़गांव के अंदर 2010 में एस्टेब्लिश हुआ और 150 सीट्स का इनटेक इनके पास है। और टोटल प्राइवेट सीट्स की बात करें तो 1550 सीट्स है 8 कॉलेजेस के अंदर और इनमें एनआरआई कोटा ऑप्शंस भी अवेलेबल है इन कॉलेजेस के अंदर। तो ये नंबर ऑफ सीट्स और कॉलेजेस के बारे में आपको बताया गया है। अभी बात करते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दैट इज फी, कि कितनी फी एमबीबीएस के लिए ये चार्ज करते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो फी स्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेजेस का है वो मोस्टली जो कॉलेजेस का फी है दैट इज 80,000 पर एनम जो है फी है इन कॉलेजेस का, जिसमें कि एनुअल फीस भी आता है और बाकी कुछ चार्जेस भी ऐड होते हैं। और ट्रस्ट का कॉलेज मैंने ऑलरेडी बताया, महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है विच इज अ ट्रस्ट रन कॉलेज और ये एक एडेड कॉलेज भी माना जाता है। इसकी फी भी बहुत ज्यादा नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेजेस से ज्यादा है बट प्राइवेट कॉलेजेस से बहुत कम फीस इनकी है। 2.5 लाख जो है एनुअल फीस महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की है। अभी हम पहुंच जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। तो प्राइवेट कॉलेजेस की फी एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत ज्यादा दिखती है हमें, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस की फी जो हरियाणा की है वो बहुत ही नॉमिनल और इकोनॉमिकल है। एक बहुत ही अट्रैक्टिव फी जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस की हरियाणा के अंदर है। प्राइवेट कॉलेजेस को देखते हैं। आदेश, एनसी, वर्ल्ड कॉलेज, इन कॉलेजेस की जो फी है वो 12-13 लाख रुपए पर एनम के बीच में फॉल करती है। उसके बाद जो एमएम इंस्टीट्यूट है सादोपुर और अल-फला है, इनकी जो फी है वो 16-17 लाख पर ईयर के अंदर फॉल करती है। हम बात करते हैं मौलाना का, एक दूसरा इंस्टीट्यूशन है एमएमयू मौलाना जो है, उसकी फीस 18 लाख पर एनम है। और एसजीटी मेडिकल कॉलेज जो है गुड़गांव के अंदर, उसकी जो फीस है दैट इज 22.5 लाख पर ईयर। और
सबसे ज्यादा फीस जो है वो है अमृता स्कूल ऑफ मेडिसिन फरीदाबाद की, जिसकी के एनुअल फी है 25.0 यानी कि 25 लाख पर एनम फीस है अमृता स्कूल की। तो यहां से निकल के क्या सामने आता है कि अच्छा रैंक लें, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जाएं और एक नॉमिनल फी पे हमारी स्टडी हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आपका रैंक थोड़ा पीछे आता है देन यू हैव टू गो टू प्राइवेट कॉलेजेस। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस की फी आएगी वो काफी ज्यादा जंप लेगी एज कंपेयर टू गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब आगे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जान लेते हैं। तो दिस इज सिंपल, ये सभी स्टेट्स में ऑलमोस्ट सेम रहता है कि एलिजिबिलिटी के लिए आपको नीट यूजी तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, +2 बोर्ड के अंदर भी आपके जो है 50% मार्क्स चाहिए, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% चाहिए। एज रिक्वायरमेंट जो है 31 दिसंबर 2026 तक आपकी जो एज है वो 17 ईयर्स होनी चाहिए। हरियाणा कोटा अवेल करना है तो आपको हरियाणा का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। और बाकी जो नीट डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट की बात करते हैं अभी, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, तो नीट डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या है, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड और रैंक जो आपका लेटर आता है एनटी की तरफ से वो आपको चाहिए होता है। आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर अगर आपको होम स्टेट कोटा अवेल करना है तो डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड, अदरवाइज जो आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर आधार, पैन, पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट होते हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो 10th एंड 12th का मार्कशीट का आपके पास होना बहुत जरूरी है, और ओरिजिनल कॉपीज जो है आपके पास ओरिजिनल रहेगा, उसका अपलोड रहेगा, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एडिशनल सर्टिफिकेट, आप किसी भी कैटेगरी को अगर अवेल करते हैं, कोई भी आप कैटेगरी में फॉल करते हैं, किसी रिजर्व कैटेगरी में या कोई भी कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं, तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर आपको एनआरआई कोटा के अंदर सीट लेनी है तो एनआरआई कोटा के लिए जो सारा क्वालिफाइंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ये सारा रिक्वायर्ड डाटा है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना जरूरी है। दिस इज द चेकलिस्ट। और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जो मन में बार बार क्वेश्चंस आते हैं, काफी चीजें ऑलरेडी मैंने बता दी है, बट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग कि हु कंडक्ट्स काउंसलिंग, डीएमईआर हरियाणा 85% स्टेट सीट्स जो हैं और जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स हैं वो उनकी काउंसलिंग जो है डीएमईआर हरियाणा करता है। और जो 15% स्टेट कोटा जो है कि 85% स्टेट कोटा के बिना जो 15% जो ऑल इंडिया कोटा है और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी की है वो सेंट्रल एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन रहती है। टोटल एमबीबीएस सीट्स हमने जान ली है, 2710 सीट्स हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस 80,000 के आसपास बैठती है और प्राइवेट कॉलेजेस की फी आपको बताया बहुत ज्यादा है। अगर आपको गवर्नमेंट सीट लेनी है तो कम से कम 550 का स्कोर आपका आना चाहिए, और अगर प्राइवेट सीट लेनी है तो 300 to 450 का स्कोर आपका आना चाहिए। ये स्कोर जो है वेरी करता है एज पर डिफिकल्टी ऑफ नीट एग्जाम, ये वेरी कर सकता है क्योंकि आप देखेंगे 2024 एंड 2025 दोनों का अगर स्कोर देखेंगे तो कोई मैचिंग है ही नहीं है। तो इसलिए इट डिपेंड्स ऑन डिफिकल्टी के 2026 का पेपर नीट का कैसा आता है, उसके अकॉर्डिंग जो मार्क्स आएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका तय होगा कि कितने मार्क्स में आपका क्या रैंक आएगा और कौन सा कॉलेज आपको एलोकेट होगा। एनआरआई कोटा, यस एनआरआई कोटा इज अवेलेबल। $1,10,000 से ले $2,00,000 के बीच में यहां पे टोटल कंप्लीट कोर्स फीस के अंदर एनआरआई कोटा में सीट मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो नॉट ओनली फ्रॉम हरियाणा, जो बाकी स्टेट के अंदर भी फॉल करते हैं, एडजॉइनिंग स्टेट्स जैसे दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हिमाचल हो गया, ये बहुत सारे बच्चे हैं जो हरियाणा के अंदर एनआरआई सीट को अवेल करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनआरआई सीट का भी इंफॉर्मेशन मिलना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई है। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ मैप माई एमबीबीएस। अब हमने बात करा, आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो दे दी है। मैप माई एमबीबीएस का इंपॉर्टेंस क्या है? मैप माई एमबीबीएस में हम लोग एक फुल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं हर स्टूडेंट को, एक एक्सपर्ट ट्रस्टवर्दी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं कि आपका वेरीफाइड सीट और फी इंफॉर्मेशन, कि आपको कौन सा सीट एलोकेट हो सकता है, पोटेंशियल क्या है,
किस में आप फॉल करते हैं, ये हम एनालिसिस निकालते हैं स्ट्रेटेजिकली। आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपकी प्लेसमेंट मींस आपको कौन सी सीट अप्लाई करनी है वो हम लोग गाइड करते हैं। फी इंफॉर्मेशन के क्या फी है कॉलेज की और क्या इकोनॉमिकल फी पे आप सीट ले सकते हैं, किस कॉलेज में आप सीट ले सकते हैं, वो हम लोग आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। और पूरा चॉइस फिलिंग, जब नीट के बाद आप हरियाणा स्टेट को अप्लाई करेंगे तो वो चॉइस फिलिंग का जो है पूरा प्रोसेस जो है वो मैप माई एमबीबीएस की टीम हैंडल करती है। उसके बाद स्टेट कोटा मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा मिलेगा, कौन सी सीट पे अप्लाई करना है, किसको हमें फ्रीज करना है, अगर फ्लोट करना है तो क्यों करना है, कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा एज पर रैंक, वो सब हम लोग हैंडल करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं यहां पे ये कहूंगा कि आपका करियर का ये बेस्ट डिसीजन जो है सीट लेने का, इसको मोस्ट फ्रूटफुल बनाने में सबसे ज्यादा असिस्टेंस जो देगी वो मैप माई एमबीबीएस की टीम आपको देगी। आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन जो आपको अप्लाई करनी है, एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय मैप माई एमबीबीएस टीम। तो आप कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं हरियाणा स्टेट के अंदर, कुछ और इंफॉर्मेशन भी आपके मन में चल रहा है कि दिस इज माय क्वेरी, ये क्वेश्चन मेरे माइंड के अंदर है, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आपको फुल असिस्टेंस देगी। एंड बेस्ट विशेस टू यू ऑल। थैंक यू।